अब हम क्या पढ़ेंगे, मिड पॉइंट ऑन अ लाइन। एक ये भी फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल बता दे रहा हूं मैं, चाहे डेराइव भी कर दूंगा, ठीक है ना। समझना ध्यान से, अगर एक पॉइंट कोई ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो हमने ये वाला ऐसे ले लिया, पहला हो गया ए, ये बी। अगर मिड पॉइंट निकालना है तो बेटा मिड पॉइंट कहीं पर ये यहां कहीं पे होगा, एक्स कोमा वाई मानेंगे मिड को। अब ए बराबर क्या हो गया, x1 y1, ये b बराबर x2 y2। आया ना समझ में, x1 y1 x2 y2 अगर बीच का मिड पॉइंट है तो क्या हो गया, एक्स वाई। ये आपको पता है, घर में बच्चे हैं, अगर हमने एक रोल लेके आए, घर में मान ले दो बच्चे हैं, क्या बोलते हो, बीच से इसको काट लो। मान ले इतना बड़ा रोल होता नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर लें इतना बड़ा रोल लेके आए दो बच्चे, आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि बीच से काट दो, मतलब आधा उसको मिल जाएगा, आधा इसको मिल जाएगा। जिसके घर में बच्चे नहीं तो हस्बैंड वाइफ भी कभी कभी शेयर कर लेते हैं। अब समझना तो वही मैं कर रहा हूं, अगर एक्स वाई का निकालना है तो एक से बताओ, अगर ये डिस्टेंस सेम है तो रेशियो क्या हो जाएगा, अगर m1 m2 मान लिया तो रेशियो 1:1 हो जाएगा कि नहीं होगा। चलो मैं फॉर्मूला पहले बता दूं, x इक्वल टू इसका आएगा, x आएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y आएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। आपका यही फॉर्मूला होगा भाई, यही फॉर्मूला आप यूज करोगे। आया समझ में, तो मैं डेराइव कर दे रहा हूं। अच्छा ये बताओ, अभी हमने वो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था ना, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ा था ना, तो ध्यान से देखो, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर m1 बराबर 1 है, m2 बराबर भी 1 है, तो वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में x2 प्लस 1 मल्टीप्लाई में x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, चाहे आप कर दो x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2, बात वही है। अच्छा ये रखो या ये रखो, आगे समझ में, चाहे x1 बाई x2 करो, x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1 कर लो, बात बराबर है, ठीक है ना। इसका मैं कह रहा हूं ये, चाहे x2 प्लस x1 बाई 2 करो, इसका मतलब ये बात ये बराबरी है, आंसर सेम ही है। ऐसे y का जब निकालोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आपको पता है m1 m2 बराबर रेशियो 1:1 है ना, तो जहां पे m1 m2 रखा है वहां पे 1 रख दो, तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई में y2 प्लस 1 मल्टीप्लाई में y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। सोल्व करोगे y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, चाहे आप और लिख दो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यही इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मिड पॉइंट ऑन अ लाइन, ठीक है ना। जब कभी जरूरत पड़े मिड पॉइंट पूछे तो ये प्रॉपर, ये पूरा फॉर्मूला हमें नहीं यूज करना है, क्या ये नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है, डायरेक्ट सिंपल सा ये वाला x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। आ गया समझ में। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूं आपको, तो अगर ये पॉइंट मैंने दे दिया, कौन सा दे दिया, ये पॉइंट दे दिया 2,3, ठीक है, और ये वाला मैंने दे दिया 6,9। अब बताओ मुझे, अगर मैं, चलो y नीचे दिया है, y का निकाल देता हूं, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका, y1 बराबर क्या होगा, y1 बराबर 3 है ना, सिंपल सा मैंने 3 ले लिया, और y2 की वैल्यू कितनी 9 है, तो मैंने 9 ले लिया, और होल डिवाइडेड बाई 2, 9 प्लस 3 12 बाई 2, कट करोगे कितना आएगा 6, मतलब x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब नहीं सॉरी, ये y की आई है बेटा, ये y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6, इसलिए y, क्योंकि यहीं पर फॉर्मूला था इसलिए मैंने ये लगा दिया। अब ये बताओ x का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो x इक्वल टू क्या होगा,
x1 प्लस x2 बाई 2। बताओ मुझे x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, x2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8 बाई 2। कट करोगे कितना आएगा 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू आ गई 6। डायरेक्ट आ गया ये वाला, आया ना समझ में।